आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। 2 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, साथ ही उपचुनावों की तारीखों का भी ऐलान हुआ और इस लिस्ट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम भी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 विधानसभा सीटें खाली हैं। अब यहां पर उपचुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन ने बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर की तारीख फाइनल की है, जिसके बाद 23 नवंबर को यह साफ हो जाएगा इन दोनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में से किसका आगे राज होगा। विजयपुर विधानसभा सीट पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी, जबकि बुधनी सीट पर कमल खिला था। अब देखना होगा आगामी उपचुनाव में कौन किस सीट पर बाजी मारता है। क्या बुधनी सीट पर दोबारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कमल खिलता है, और क्या विजयपुर सीट पर रामनिवास रावत फैक्टर काम करेगा। करते हैं विश्लेषण। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट पर 13 नवंबर को मतदान होना है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। पिछले साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान विजयपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर रामनिवास रावत ने जीत हासिल की थी, लेकिन चुनाव नतीजों के कुछ महीने बाद ही रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से यह सीट खाली थी। वहीं बुधनी सीट भी लोकसभा चुनाव के बाद से खाली है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। दोनों सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बच गया है। जल्द ही दोनों खाली सीटों को अपना प्रतिनिधि मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले दावों का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आ रही हैं। उस पार्टी को जो झूठे वायदों पर आकर के, चाहे वो महिलाओं को 3000 रुपए देने की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, इन सब झूठे वायदों पर आकर के सरकार बना ली, लेकिन इन वायदों की पूर्ति नहीं करी है। अब समय आ गया है कि आप वोट के माध्यम से इन पार्टियों को, इनके प्रत्याशियों को सबक सिखाएं। कांग्रेस की तैयारी पहले से ही पूर्ण है और हमारा संगठन निरंतर इन सीटों पर काम कर रहा है और चुनाव के परिणाम हमें उम्मीद है बहुत अच्छे आएंगे। जब भी घोषणा होगी आप भी देखेंगे, कांग्रेस निश्चित ही जीत करके आएगी। सारे प्रत्याशियों के बाकी सब चीज़ों को विचार करते हुए और जो वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ, इन सब पर विचार करते हुए दोनों सीटों पर जो संभावित साथी हो सकते हैं उनके नाम यहाँ की समिति ने सुझाए हैं, केंद्र को भेज दिए। अब केंद्र की जो संसदीय बोर्ड की बैठक होगी उसमें निर्णय होकर के हमारे सामने प्रत्याशी घोषित होंगे और जो भी प्रत्याशी घोषित होगा, भारतीय जनता पार्टी की पूरी शक्ति लगा करके भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों को वापस हासिल करेगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिलेगा। उपचुनाव के लिए कांग्रेस बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी अपनी कमर कस ली है। एक तरफ कांग्रेस ने दोनों सीटों के लिए कमेटी तैयार कर ली है जो प्रत्याशियों का चयन करेगी। बीजेपी की तरफ से विजयपुर सीट से रामनिवास रावत का नाम फाइनल माना जा रहा है। वहीं बुधनी सीट पर बीजेपी की तरफ से भी प्रत्याशी के नाम का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। यहां 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। मतगणना 23 नवंबर को होगी। इस ऐलान के साथ ही सियासतदानों ने जीत का दावा करना भी शुरू कर दिया है। सवाल यही, क्या बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगा पाएगी? छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद खाली हुई रायपुर दक्षिण की सीट बीजेपी के लिए साख का सवाल है, क्योंकि सीट से बृजमोहन अग्रवाल 8 बार विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस की हर बार की कोशिश धरी की धरी रह गई। इस बार कांग्रेस को लग रहा है रायपुर दक्षिणी बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। पार्टी के ऊपर, पार्टी के अलावा बृजमोहन जी की एक उपस्थिति इस सीट में थी। अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो बृजमोहन जी का हिस्सा अगर आप उनके गुडविल का निकाल दें या उनके व्यक्तिगत व्यवहार का निकाल दें, उनके लोगों से संपर्क कर निकाल दें, तो बीजेपी को बहुत मुश्किल जाएगी। इधर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हो चुकी है। चर्चा है 3 नाम दिल्ली भेज दिए गए हैं। बीजेपी कॉन्फिडेंट है दक्षिण वही जीतेगी। हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में यहाँ काफी विकास कार्य और अन्य कार्य किए हैं। यहाँ हमारा संगठनात्मक ढांचा पूरे पोलिंग बूथ स्तर तक का है और
जिस प्रकार से हम लगातार 35 सालों से इस विधानसभा पर डटे हुए हैं, आने वाले समय में रिकॉर्ड मतों से जीतकर इस विधानसभा को एक रिकॉर्ड बनाएंगे। चर्चा में ढेरों नाम है, सुगबुगाहट तेज हो गई है। लंबे समय से तैयारी कर रहे नेताओं के दिल में लड्डू फूटने लगे हैं, लेकिन असली जंग तो तब शुरू होगी जब उम्मीदवारों का ऐलान होगा। सत्य प्रकाश, जी मीडिया। और अब बात करते हैं देश के उन 2 राज्यों की जहां पर पिछले 5 सालों में सियासत के गलियारों में काफी उठापटक देखने को मिली थी। काफी पिक्चर ऐसी बढ़ गई थी जहां पर ड्रामा भी था, जहां पर मिर्च मसाला भी था। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड की, क्योंकि यहां पर भी चुनावी तारीखों को लेकर कई दिनों से चली आ रहा अटकलें, सस्पेंस आज खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने आज दोनों राज्यों के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया, लेकिन चुनाव के ऐलान से पहले किस तरह से सियासत के गलियारों में बयानबाजी का दौर देखने को मिला, बयानों की आंधी उड़ी, देखिए। And date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. Date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. जिस घड़ी का इंतजार था वो खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र, झारखंड समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में चुनाव होंगे, वहीं झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी दल चुनावी तैयारियों को धार दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग पर आरोपों की तीर छोड़ने शुरू कर दिए हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है। वहीं हरियाणा के नतीजों से बीजेपी का जोश हाई है। अब वो महाराष्ट्र और झारखंड में कमल खिलाने का दावा कर रही है और साथ ही बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। इस बार जनता सबक सिखाएगी। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हुआ है, लेकिन यूपी के मिल्कीपुर को लेकर भी चर्चा गर्म है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा कि मिल्कीपुर सीट पे चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है और कानपुर की सीट पे चुनाव क्यों कराया जा रहा है। यूपी की सिर्फ 9 सीटों पर ही तारीखों का ऐलान हुआ है, मगर मिल्कीपुर पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि मिल्कीपुर सीट का मामला कोर्ट में होने की वजह से तारीखों पर ब्रेक लगा है। वहीं जिन 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें वायनाड भी शामिल है, जहां से कांग्रेस पहले से ही प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को ग्रीन सिग्नल दे चुकी है। यानी दोनों विधानसभा और उपचुनाव काफी हाई प्रोफाइल रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।